Now let us see some questions on practical problem. तो हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 23 लेते हैं. एग्जाम्पल 23, पेज नंबर 21. So here in example 21, x and y are two sets and x union y has 50 elements. So number of element in x union y equal to 50. X has 20 element, means number of x element has 28. Number of element in set y is 32. So how many element does x intersection y? So just plug in the formula, all the value put in the formula. So x union y, we know that number of element in x plus number of element in y minus number of element x intersection y. So here given 50, x is given 28 and plus, and y is given 32, and find the x intersection y. So just this is 60 minus number of element x intersection y, and here 50. So this becomes n number of element x intersection y equal to 60 minus 50, that is 10 elements. So the answer is x intersection y has 10 elements. Example 24 is very easy. Actually it was not 21 example, it is 23, and here 24 is based on the same formula. 25, let us see 25. In a class of 35 students, 24 likes play cricket. So let C is the set denoting the those who play cricket, denoted by C, and play football is denoted by F. So here 24 like to play cricket. So number of person like playing cricket is 24, and the number of person like to play football is 16. Also each student like to play at least one of the two games, means in 35 students everyone likes one or two games, that is cricket or football. How many students like to play both cricket and football? It means the question asks C intersection F, the number of element of the number of persons likes cricket and football both. So we need to find C intersection F. And 35 student means the number of students in belongs to C union F. तो कैसे पता चला कि C यूनियन F है इसमें 35? क्योंकि इसमें एक लाइन ऐड कर रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, ईच स्टूडेंट एटलीस्ट लाइक इधर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ, कम से कम एक गेम तो लाइक कर ही रहा है. 35 स्टूडेंट में सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक गेम लाइक कर रहे हैं, दो भी लाइक कर सकते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि ये C यूनियन F को शो कर रहा है 35. तो अगेन फॉर्मूले पर हम रख देंगे और सीधे हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज NC प्लस NF माइनस NC इंटरसेक्शन F. तो फाइंड कर लीजिएगा आप आंसर को.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 26. इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया एक स्कूल का. 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस. तो एप्पल जूस के सेट को हम जो एप्पल जूस पी रहे हैं उनके सेट को हम ए ले लेते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है, 100 वर लिस्टेड. सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 100 एंड ऑरेंज जूस पीने वाले को वो से हम डिनोट कर लें तो 150 टेकिंग ऑरेंज जूस. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ओ दैट इज 150 एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज. तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ओ, ये 75. तो ए इंटरसेक्शन ओ के एलिमेंट हो गए 75. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस. तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल हो गया कि यहाँ आपको यूनियन नहीं पूछ रहा है, यहाँ कुछ और पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम क्या बना दे, ए और ओ. वेन डायग्राम से बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखिए यहाँ पे ए और बी हमने दो सेट ले लिया और सबसे पहले हम इसके ए, तो ए और हमारे यहाँ पे बी की जगह क्या है, ओ है, ऑरेंज. तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट को पुट करते हैं. तो कॉमन एलिमेंट हमारा 75 है. मीन्स एप्पल और ऑरेंज दोनों लाइक कर रहे हैं ये 75%. ठीक है, ये दोनों 75% दोनों जूस पी रहे हैं. और एप्पल केवल ओनली एप्पल कितने लोग पी रहे हैं, तो 75 ऑलरेडी एप्पल में है, सेट ए में है. रेस्ट 25 हो गए इधर. ये पूरा अगर एप्पल पीने वाले लोगों का काउंट करें यानी सेट ए के अंदर तो कितने बन रहे हैं, टोटल ये बन रहे हैं 100 विच इज गिवन. तो ये 100 हो गए. ठीक है, तो इस तरह से इसके एलिमेंट 100 हो गए. नाउ ऑरेंज जूस पीने वाले लोग हैं 150. तो ऑलरेडी 75 तो ऑरेंज में भी है और हमें 75 चाहिए. ठीक है, अब ये पूरा हमारा शो कर रहा है, अगर हम पूरे एलिमेंट को ले लें तो ए यूनियन बी क्या शो कर रहा है. तो यहां से हमें निकल गया ए यूनियन बी. ए यूनियन बी शो कर रहा है 25 प्लस 75 प्लस 75 दैट इज 175. यानी ए यूनियन बी हमारा कितना हो गया, 175. नाउ हमें अब इसके बाहर का एलिमेंट क्या होगा. क्वेश्चन में और दिया है कि टोटल सर्वे किया गया है, तो सर्वे में टोटल 400 स्टूडेंट को लिया गया है. यानी ये 400 स्टूडेंट ए यूनियन बी नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट दैट इज 400. तो यूनिवर्सल सेट में 400 है क्योंकि हमें ए यूनियन बी मिल गया 175. तो अब हमारा पूछ रहा है कि अब इसके बाहर जितने लोग होंगे, अब इसके बाहर जितने लोग होंगे इसको हम, अब जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो अंदर का काम हो गया मेरा 25, 75 एंड 75. ठीक है, अब जो इसके अंदर होगा ए यूनियन ओ के अंदर जो भी लोग होंगे, जो भी पर्सन ए में होंगे वो एप्पल जूस पीते होंगे, ओ में होंगे ऑरेंज जूस पीते होंगे, और जो दोनों के इंटरसेक्शन में होंगे वो दोनों पीते होंगे. यानी जितने अगर इस सर्कल के इसमें ए यूनियन ओ में जितने भी लोग होंगे दे आर टेकिंग आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस और बोथ. तो दोनों में कोई ना कोई जूस एटलीस्ट एक जूस तो पीता ही होगा. लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हियर आस्किंग इन क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस और नीदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस. ना तो एप्पल पी रहा है ना ऑरेंज पी रहा है. तो इसका मतलब वो इस सर्कल के अंदर नहीं है, ये बाहर में है. तो अगर ये शो कर रहा है ए यूनियन यहाँ ए यूनियन ओ को, तो पूछ क्या रहा है, हमारा पूछ रहा है ए यूनियन ओ कंप्लीमेंट. अंडरस्टैंड.
बाहर में क्या आएगा, इसके बाहर में जो ए यूनियन ओ में नहीं हो वो क्या होता है, ए यूनियन ओ कंप्लीमेंट होता है, यानी कंप्लीमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन ओ कंप्लीमेंट, दैट इज नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ। ठीक है, तो ये हमारा 400 गिवन है और दैट इज, और ये हमारे पास कितना था 175, तो 400 175 225, तो आंसर हो गया हमारा 225 स्टूडेंट्स। So 225 students are taking neither apple juice nor orange juice. 27 example. There are 200 individuals with the skin disorders. 120 had been exposed to chemical C1. So number of element in C1 120. 52 chemical C2, so number of element C2 is 52. Both C1 and C2, so number of element in C1 intersection C2, that is 30. Find the number of individual exposed to. अब इसमें पूछ रहा है 3 पार्ट, chemical C1 but not chemical C2. So again we need to draw Venn diagram. तो Venn diagram हम बना लें. This is C1 and this is C2. सबसे पहले हम कॉमन को पुट कर दें यहाँ पे, उसके बाद C1 में है 120, तो 30 तो पहले से है और रेस्ट हमारा 90, C1 में हो गया टोटल 120 और यहाँ C2 में हो जाएगा इधर 20, तो ये C2 हो गया 50. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. C1 में हो C2 में ना हो, ये कौन सा शो करेगा, ये वाला पोर्शन. तो C1 बट नॉट C2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट C1 माइनस C2, ये हो गया. C1 में हो C2 में ना हो, केमिकल C1 बट नॉट C2, तो नंबर ऑफ C1 इंटू C2 कितना हमें दिखाई दे रहा है 90. सेकेंड केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो C2 नॉट C1, तो C2 माइनस C1, और ये कितना शो कर रहा है 20. एंड थर्ड केमिकल C1 और केमिकल C2, या तो C1 में हो या C2 में हो, तो C1 R C2, R लगा है यानी यूनियन निकाल लेंगे हम, तो यूनियन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 प्लस 20, सो 140. तो आंसर इज 140 थर्ड का. तो सारे एग्जाम्पल हमने करा दिए लगभग, और 1.6 इसी बेस पे है. अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं पूरा 1.6 आपको पूरी तरह से सॉल्व करा दूंगा एक एक क्वेश्चन, अगर कमेंट में 20 लोग देते हैं तो. थैंक यू.